सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का दिल से स्वागत है करियरविल ऐप पर। मैं आप सभी का प्यारा गोपाल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जय माता दी, एक ओंकार, हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे भाइयों आप सभी लोग? तो सभी बच्चे एक बार फटाफट से जुड़ जाए हमारे साथ। नमस्कार लक्ष्मी पटेल, अंजू मीना, जय सिंह, नमस्ते भाई। सारे बच्चे एक बार फटाफट से दुरुस्त होकर जुड़ जाए। आज हम लोगों को नरेशंस में बहुत प्यारी प्यारी बातें आगे समझनी है। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से आ जाओ फटाफट से। आओ मेरे बच्चों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। नमस्कार कोमल मीना, नमस्ते भाई। आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए मेरे बच्चों, नरेशंस जो है ना, आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जामिनेशन में कई तरह से ये क्वेश्चन आपको परेशान करता है। टेंसेस के साथ भी ये क्वेश्चन अटैच है, ठीक है ना, टेंसेस से अलग नहीं है ये क्वेश्चन। और इसके अलावा इसके वॉइसेस की तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो समय बचाते हैं, सीधी बात पढ़ाई से जोड़ने की कोशिश करते हैं। वॉश कर दीजिए, ठीक है। आइए बेटा, कहानी शुरू कर देते हैं आप सभी के सामने, ठीक है। थैंक यू। इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस के बेटा एक बार वॉइस चेक कर लीजिएगा, कुछ वॉइस का इशू है शायद। ठीक है बेटा। चलिए बेटा, फटाफट से मेहनत करके दिखाएंगे इन क्वेश्चंस को। जनाब जरा इंडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाएंगे। मेरे बच्चों, इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को जरा इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाएं। थोड़ी सी ध्यान से मेहनत कीजिएगा, ठीक है।
तो आइए मेरे बच्चों इन प्यारे क्वेश्चंस पर दिमाग लगाने का काम करेंगे। ठीक है, आइए बच्चों, देखो इन प्यारे प्यारे सवालों में ना हमें बड़े ध्यान से एक छोटी सी बात समझनी है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक प्यारी सी बात को समझा कि अगर हमारे लिखे हुए वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने का मतलब हमें क्या समझ आता है मेरे बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने का मतलब हमें समझ में आता है कि रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस को हम बदलते हैं, है ना भाई? याद है ये प्यार भरी बात आप लोगों को? जरा यस सर कह दीजिएगा। रिपोर्टेड स्पीच में मेरा बच्चा टेंस को भी बदलता है और इसी के साथ साथ दो कैटेगरी के वर्ड्स को भी चेंज करता है। अब दो कैटेगरी के वो वर्ड्स कौन से हो गए मेरे बच्चे? सर टाइम को बताने वाले शब्द, है ना? और अगर मैं कहूँ तो सर कोई भी ऐसा शब्द जो कि नियरनेस को किस में बदलने का काम करता है? डिस्टेंस में बदलने का काम करता है। अब यहाँ एक बात आप लोगों को ना मेरे बच्चों और याद रखनी पड़ेगी। ये जो चेंज है ना, ये हमेशा वन साइडेड चेंज है। ये जो चेंज है ना मेरे बच्चों, हमेशा वन साइडेड चेंज है। यानी कि इस चेंज को आप एक बार नियरनेस से फार में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको फार से जबरदस्ती नियरनेस में चेंज नहीं करना। बात को ध्यान से समझिएगा। अगर मेरे बच्चों हम लोगों को डायरेक्ट स्पीच से अगर हम लोगों को डायरेक्ट स्पीच से मेरे बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज करना है तो हम इस बात पर ध्यान देंगे कि हम लोगों को हेयर को चेंज करना है, किस में? देयर में चेंज करना है। हम लोगों को मेरे बच्चे नाव नाव का मतलब अब इसको दूर के समय में लेकर जाना है तो हम इसे देन में चेंज करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच में पहले से ही देन लिखा है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में पहले से ही देर लिखा है हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर पहले से ही दैट लिखा है हम इसको चेंज नहीं करेंगे। यानी कि जो पहले ही अपने आप में डिस्टेंट है ना, मैंने क्या कहा? जो पहले से ही अपने आप में डिस्टेंट है, जो पहले से ही अपने आप में दूर है, उसको चेंज आप नहीं करेंगे। अब बेटा इन क्वेश्चंस को दोबारा से वेरीफाई करो फटाफट से। आइए मेरे बच्चों, तो अब मैं इनके आंसर्स आप लोगों को वेरीफाई करवाना शुरू करता हूं। देखो बेटा, पहला सवाल हमारे सामने लिखा है रमन सेट रिपोर्टिंग व पास्ट में है। आगे लिसनर हमारे सामने, इस यू के लिए लिसनर कौन है? ऋतु। तो यहां हम लिखेंगे टोल्ड, आगे हमने लिख दिया ऋतु। ठीक है जी। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर लिखा बेटा दैट। आई रमन के लिए चेंज किया ही। रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से कैन को कुड में चेंज कर दिया, कुड नॉट। आगे लिखा मीट हर, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर ये टुडे को हमने चेंज कर दिया दैट डे में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है बेटा? पास्ट में है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। शी विल इन्फॉर्म। मेरे बच्चों यहां हमारे सामने रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है। ठीक है ना, कोई लिसनर के लिए यू नहीं लिखा है तो हम आगे दैट लगाएंगे, इट को चेंज नहीं करेंगे, इज एज इट इज रहेगा। इट इज हर ड्यूटी टू बी। हेयर को आप अब चेंज नहीं करेंगे, हेयर एज इट इज ही रहने वाला है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो हम इनके ना तो टेंस को चेंज करते हैं, ना नियरनेस वाले शब्दों को, ना टाइम बताने वाले शब्दों को चेंज करते हैं। राखी सेड टू हिम आई विल मीट यू द डे आफ्टर टुमारो। राखी टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट। आई राखी के लिए चेंज किया है, शी विल के लिए हमने क्या चेंज किया?
वुड मीट हिम। अब मेरे बच्चों यहां लिखा है द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो का मीनिंग समझने का काम करेंगे। द डे आफ्टर टुमारो का ना मीनिंग समझने का काम करेंगे। देखो बात को ध्यान से समझना, ये हमारे सामने जो आज का दिन है ये क्या हो गया, टुडे। कल का जो दिन है ये हो गया हमारे सामने टुमारो। इसने कहा है द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि कौन से दिन की बात कर रहा है, इस दिन की बात कर रहा है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हमें चेंज करना है तो एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया। इसको चेंज करने के लिए हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 2 days आफ्टर कह सकते हैं या 2 days लेटर भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, 2 days लेटर या 2 days आफ्टर भी इसको हम कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरे बच्चों इस बात को, ठीक है ना। तो इस लिखे हुए सर आई विल मीट यू 2 days, क्या कह देंगे हम यहाँ पर, 2 days लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। देविका सेज टू हिम आई वांट टू कैंसिल माय ट्रिप नाउ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या लिखा भाई, देविका सेज और टू को लिखा इधर टेल्स, आगे क्या लिख दिया बेटा, हिम, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट। आई देविका के लिए हमने चेंज किया शी, रिपोर्टिंग का पास्ट होने की वजह से वांटेड, सॉरी पास्ट नहीं है, रिपोर्टिंग का प्रेजेंट में है, तो शी वांट्स टू कैंसल हर ट्रिप नाउ को एज इट इज छोड़ देंगे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं थी भैया। सवाल नंबर 5 पर आएंगे, शी सेड। देखो बेटा कहीं कोई लिसनर का रोल नहीं है, लिसनर का रोल तब पता चलता है जब यहाँ इस लिखी रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी हमें यू देखने को मिलता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी यू देखने को मिलता है तो हम उसको लिसनर के एजम्पशन पर लेकर जाते हैं। She said that her birthday she said that her birthday, आगे लिखा है रिपोर्टिंग पर पास्ट की वजह से, फेल नेक्स्ट वीक के लिए हमने क्या लिख दिया, द फॉलोइंग वीक। एंड देयर, अब मेरे बच्चों ये वन साइडेड चेंज है, आप इस हेयर को देर में चेंज नहीं करेंगे, है आई मीन हेयर को देर में चेंज करेंगे, लेकिन देयर को वापस पलटकर हेयर में चेंज नहीं करना, ठीक है ना। नियरनेस से डिस्टेंस पे जाना, डिस्टेंस को नियरनेस पे नहीं लाना। देयर आगे क्या लिखा, वुड बी फन एंड फ्रोलिक। फन एंड फ्रोलिक का मतलब होता है मौज मस्ती, फ्रोलिक का मतलब होता है खेलना, और फन का मतलब एंजॉय करना। तो फन एंड फ्रोलिक का मतलब क्या होगा बेटा, मौज मस्ती, ठीक है। ओके भाई, सवाल नंबर 6 पर आ जाओ। राहुल सेड मीनल स्पोक एंड लेफ्ट टू हर ऑफिस देन। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे, राहुल सेड मीनल स्पोक एंड लेफ्ट, कहीं पर कोई यू का जिक्र नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, मीनल। बाबू रिपोर्टिंग में पास्ट होने की वजह से आप क्या लिखेंगे, हेड स्पोक को हेड स्पोकन, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हम लेकर जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है बेटा। आगे हमने लिखा एंड, अब यहाँ इस लेफ्ट को हमने थर्ड फॉर्म में भी लिखा है, और इससे पहले ये भी अपने आप में थर्ड फॉर्म है, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब ये हमारे सामने है, ठीक है बेटा। आगे लिखा है क्या चीज, टू हर ऑफिस, टू की जगह भाई यहाँ प्रेपोजिशन ऑफ फोर लगाओ बेटा, लेफ्ट के साथ फोर लिखते हैं बेटा जब हम किसी स्थान पर जा रहे होते हैं ना। अब यहाँ इस देन को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। अब मुझे बताओ बेटा, ये बात अपनी जगह बिल्कुल क्लियर हो गई, बताओ जरा भाई, क्या ये बात अपनी जगह बिल्कुल क्लियर हो गई है, बताओ मेरे भाई। बात अच्छे से क्लियर होगी मेरे भाइयों, चलो भाई, तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप लोगों ने बेहद खूबसूरत तरीके से समझ ली होगी, ठीक है बेटा, हाँ है ना। चले भाई थोड़ा सा आगे, ओके। अब एक अगली बात को समझना शुरू करते हैं, ठीक है बेटा।
चलो भाई, तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वन साइडेड चेंज इसको रखने की कोशिश करते हैं। इसके बीच हम लिखना चाहें तो ये चीज़ लिख सकते हैं कि ये जो चेंज है ना, ये वन साइडेड चेंज होता है। ये वन साइडेड चेंज होता है, यानी कि एक तरफा चेंज होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, ये भी अपनी जगह बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा। चले भाई आगे आ जाओ बेटा। अब एक नए कॉन्सेप्ट पर मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। कुछ सेंटेंसेस आप सभी के सामने लिख रहा हूँ। सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है? सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझने का काम करना, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में आपको परेशानी 100% होगी, ठीक है? ठीक है बेटा, कोशिश करो इन सभी लिखे हुए वाक्यों को जरा इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है मेरे भाई? एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, पेपर में बहुत मुश्किल से ये सवाल देखने को मिलता है, ठीक है ना? ओके, इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर देखो, तभी मजा आएगा, ठीक है? चलो भाई शुरू करो फटाफट से। बहुत बढ़िया। मैंने बर्थडे को शॉर्ट में लिख दिया बेटा, बी डे। ओके फाइन। बेटा 5 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, जरा फटाफट से बनाकर दिखाएंगे। चलो भाई डिस्कशन शुरू करें मेरे बच्चे, डिस्कशन शुरू करें मेरे बच्चे। आओ मेरे दोस्तों, अब चीज़ों को थोड़ा सा समझने का काम करते हैं। देखो बेटा, ये जो हमारे सामने लिखे हुए पांचों सेंटेंसेस हैं, आपने इनके आंसर्स बनाए, आपने इनको समझने का काम किया, लेकिन इनको इस तरीके से नहीं बनाना जितने तरीके से आपने इनको मिसअंडरस्टैंड किया है। चीज़ों को ध्यान से समझने का काम करेंगे बेटा। देखो मेरे बच्चों, बहुत खूबसूरत सी बात हमें ध्यान देना है, और खूबसूरत सी बात ये है, हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर को बताने के दो तरीके हैं,
ठीक है ना। इसको हम अगर मैं कहूं फ्यूचरिटी ऑफ एन एक्शन, यानी कि किसी भी एक्शन के फ्यूचरिटी को बताने के ना दो तरीके हमारे पास होते हैं। कितने तरीके होते हैं बेटा फ्यूचर एक्टिविटी को बताने के? एक नहीं दो तरीके होते हैं, ठीक है बेटा, हाँ कि ना। अब ये दो तरीके कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। भगवान दास बेटा आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए टीम चेक कर रही है, वारिक खान आपकी प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए टीम चेक कर रही है। आप एक बार कमेंट करो छोड़ दो, उसके बाद सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो बेटा, ठीक है ना। मैं चलती क्लास में किसी भी बच्चे का नाम इसीलिए नहीं लेता क्योंकि जो पढ़ने वाले सीरियस स्टूडेंट्स हैं ना वो डिस्टर्ब होते हैं, क्लास का एक फ्लो होता है बेटा वो खराब हो जाता है। आप प्लीज फोकस कीजिए पढ़ाई पर। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। किसी भी एक्शन को जो फ्यूचरिटी के साथ बताया जाता है तो उसको बताने का एक तरीका तो हमारे पास है ही कि हम विल या शेल का यूज करेंगे भाई, विल या शेल का यूज करेंगे। और इसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में जब लेकर जाते हैं तो वुड में चेंज कर देते हैं, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक इसी तरीके से मेरे छोटे भाइयों हम कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के जरिए भी फ्यूचर एक्शन को दिखा देते हैं, और कभी कभी हमारे सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी हमें देखने को मिलता है जिसके जरिए हम फ्यूचर एक्टिविटी को या फ्यूचरिटी ऑफ एन एक्शन यानी कि किसी भी काम के भविष्य में होने की बात करना हमें पता चल जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि ना। तो दोस्तों जब ऐसे सिचुएशन में खासकर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें इज एम आर के साथ लिखा हुआ क्या चाहिए, गोइंग के साथ या तो टू वी वन लिखा हुआ चाहिए है ना, या फिर हम लोगों को इज एम आर के साथ गोइंग ही लिखा हुआ मिलता है। तो ये दोनों की दोनों जो बातें हैं दोस्तों, ये दोनों की दोनों बातें अपने आप में फ्यूचरिटी ऑफ एन एक्शन बताने का काम करती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी वन के साथ एस या ई एस, कभी कभी हम लोगों को डू या डज के साथ वी वन देखने को मिलता है, ये भी अपने आप में फ्यूचरिटी ऑफ एन एक्शन बताता है। यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर की तरफ हमें बताने का काम करता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है जी, हाँ कि नहीं, ठीक है, ओके भाई। अब चीजों को समझने का काम करते हैं बेटा। अब हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का काम करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको भी हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्या, वुड के साथ वी वन, ठीक है। वैसे आप जानते हैं वुड एक मॉडल एक्सिलरी है और मॉडल एक्सिलरी के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। या फिर कभी कभी इस लिखे हुए सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसके साथ कभी कभी हम लोगों को वुड बी के साथ आईएनजी भी जोड़ना पड़ जाता है। डिपेंड करता है किस तरीके से किसी भी बात का मीनिंग हमें बताया जाता है, ठीक है दोस्तों, हाँ कि नहीं, करेक्ट है भाई, हाँ कि ना। अब इन क्वेश्चंस पर आ जाओ, जरा मेरे साथ देखने की कोशिश करो, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को ध्यान से जरा मेरे साथ देखने की कोशिश करो। मीनू ने कहा उसको मैं एक पार्टी कल करने जा रही हूं, तो इस टुमारो को देखकर हमें पता चल ही गया है कि यानी कि ये काम कब होगा, ये तो काम कल होगा। अगर ये काम कल होगा तो ये फ्यूचर एक्शन बताया जा रहा है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम सोच समझ के बनाएंगे और हम कहेंगे मीनू टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट, आई मीनू के लिए शी। हम लोगों ने इस पूरी बातचीत को हटाकर सीधा वुड लगा के इसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया, और टुमारो को हम लोगों ने क्या लिख दिया मेरे बच्चे, द नेक्स्ट डे। सवाल नंबर 2 को ध्यान से पढ़ना। सवाल नंबर 2 कहता है सोनू सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं, आई नीड टू बाई सम फ्रूट। तो सोनू ने कहा, सोनू भाई ने ये कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूं, लेकिन इसमें फ्यूचर एक्शन का कोई वर्ड यहाँ है नहीं, तो ये तो अपने आप में प्रेजेंट की ही एक्टिविटी बताई गई है। तो जब आप इसको लिखे हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो सोनू के लिए आपने लिखा ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है। आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा तो वह मार्केट जा रहा था, ठीक है ना। क्यों जा रहा था, रीजन आगे बताया है, ही नीडेड
टू बाई सम फ्रूट। ठीक है ना जी, यहाँ पर फ्यूचर वर्ड था, हमने फ्यूचर के अकॉर्डिंग कंसीडर किया। यहाँ कोई फ्यूचर वर्ड नहीं था, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को उठाकर पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल दिया। बात समझ में आ गई बेटा, हाँ कि नहीं? ठीक है मेरे भाई। तो अब एक काम कर लो बेटा, जरा सवाल नंबर 3, 4, 5 इन तीनों सवालों के आंसर्स थोड़ा सा समझ के बनाकर दिखा दो बेटा। तो आओ मेरे बच्चे, अब इनके आंसर्स को हम बना के देख लेते हैं। चलो बेटा, हमने लिखा संजय सेड और टू को आपस में मर्ज किया टोल्ड, आगे लिखा हर इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट माय फादर कम्स हियर नेक्स्ट वीक। इस नेक्स्ट वीक को देखकर हमें समझ में क्या आया, फ्यूचर में एक्शन होने वाला है कि मेरे पिता यहाँ अगले सप्ताह आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। संजय के लिए आपने लिखा हिज, आगे लिख दिया फादर, कम्स को आपने किस में लिख दिया बेटा, वुड कम, हेयर को देयर में चेंज किया। अब मेरे भाई नेक्स्ट वीक को आपने लिख दिया है किसमें, द फॉलोइंग वीक। करेक्ट है भाई। सवाल नंबर 4 पे आ जाएगा मेरा बच्चा। द लिटिल गर्ल सेड आई एम गोइंग टू हैव अ फ्रॉक ऑन माई कमिंग बर्थडे, आने वाले बर्थडे पर, तो यानी कि ये फ्यूचर एक्शन बताने का काम कर रहा है। तो लो भाई, इसको भी अपन लपेट देते हैं। द लिटिल गर्ल सेड हम लोगों ने यहां पर लिख दिया इन्वर्टेड कोमास के नाम पर दैट, आई किसके लिए, लिटिल गर्ल के लिए। शी, आगे लिखा है क्या भाई हमारे सामने, वह उसको मिलने जा रहा है उसके आने वाले बर्थडे पर, तो फ्यूचरिटी ऑफ एक्शन है, तो वुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। शी वुड हैव अ फ्रॉक ऑन हर, कमिंग को हम चेंज नहीं करते हैं, बर्थडे एज इट इज। ठीक है भाई, करेक्ट है। सवाल मजेदार है ना, उसने तेरा तोबा 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 तोबा। अब इस सवाल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। रेखा सेड दैट हर फ्रेंड्स, उसके दोस्त देरी से आते हैं और वो ये बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो ये फ्यूचर एक्शन नहीं, तो आपके सामने की प्रेजेंट एक्टिविटी है। हर फ्रेंड्स केम लेट एंड शी डिड नॉट लाइक दिस, को दैट में चेंज करेंगे, दैट एट ऑल, खत्म। इजी भाई, ठीक है मेरे भाई। तो हो गया ना बढ़िया सवाल, है ना मेरे भाई। तो ये छोटी सी बात को आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो फ्यूचरिटी ऑफ एक्शन पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप प्रेजेंट के एक्शन को फ्यूचर में लेकर जाना चाहते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट, अब ये सारे क्वेश्चंस के आंसर, सारे बच्चे कमेंट्स पे एक्टिव हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बनाने हैं, ठीक है बेटा। आओ मेरे बच्चे,
ध्यान से बनाना बेटा, अब इन सवालों पर एक एक करके मेहनत करना है, ठीक है जी। शाबाश। शाबाश, दिखाइए मेहनत करके। बनाओ भाई, करो पहले आप लोग अपनी शुरुआत। आओ मेरे भाइयों, देखो मेरे बच्चों, इन सभी लिखे हुए सवालों के अंदर ना एक चीज आप लोगों को परेशान कर रही होगी, और वो खूबसूरत सी चीज अगर मैं आपको बता दूं तो इन सभी सवालों के अंदर आप लोगों को मेरे बच्चों कोई और नई चीज नहीं, वी को लेकर परेशानी आप लोगों के सामने तैयार की गई है, ठीक है। तो अब ये सवाल तो जायज बनता है कि इस वी का एक्चुअल में क्या रोल है, ठीक है ना। इस वी को हम चेंज करने की क्या मेथोडोलॉजी लेकर चलते हैं, ठीक है। अब मेरे बच्चों बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझने का काम करना। ये जो वी है ना, ये हमें परेशान करता है भाई, ठीक है। ये जो वी है ना भाई, ये हमें परेशान करता है। तो ये हमको परेशान करेगा तो हम इसको ना परेशान कर देंगे भाई, है मेरे भाई। अरे इसको तो हम ऐसे परेशान कर देंगे, ये साल सोचा भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो साल सोचा भी नहीं होगा, हम इसको तो ऐसे परेशान कर देंगे भाई, ठीक है। आओ मेरे भाई, बड़े प्यार से इसको समझने का काम करना। ये जो वी है ना, लिखे हुए सेंटेंसेस में ये बहुत प्यार से कंफ्यूज हमें करने का काम करता है। अब ये कंफ्यूज कैसे करता है, ये बात ससुरा हमको समझ नहीं आया है, ठीक है ना। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में वी का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है दोस्तों, इसी चीज को ना हम एक प्यार से समझने का काम करेंगे। तो इसी को हम वी कंफ्यूजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वी कंफ्यूजन नाम से जानते हैं भाई, ठीक है दोस्तों। वी कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब ये हम है ना, तो इस हम का मतलब अपनी सवाल में ही एक उलझन पैदा कर देना होता है। बात को दिल से समझने का काम करना। क्या है कहानी? देखो, इस वी का मतलब हमें समझ में आता है हम। इस हम का मतलब क्या हुआ? देखो, इस हम का मतलब हमें समझ में आ रहा है, अगर मान लीजिए एक तरफ चंपक है, एक तरफ चंपा है, ठीक है ना। एक तरफ हमारे सामने चंपक है और एक तरफ हमारे सामने चंपा है, और इन्होंने कहा हम
प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं। साला दिल में आग लग जाती है जब ये भी लोग प्यार करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? दिल में आग लगती है जब साला ये भी प्यार करते हैं। अब हमें प्यार से कोई लेना देना नहीं है, प्यार नाम की चीज से क्या लेना देना भाई। इस हम का मतलब समझ में आ रहा है, एक तो ये चंपक और एक ये चंपा, इनके अलावा किसी और को लेना देना इस बात से नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा किसी और को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, तो एक बात तो हमारे सामने ये हो गई है। अब इस बात का मतलब हमें क्या समझ आया, इस वी के अंदर पहली बात हमारे सामने ये आती है कि कभी कभी हमारे सामने स्पीकर और मेरे भाइयों लिसनर जब देखने को मिलता है तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। भले ही इस लिसनर की जगह मी या अस लिखा होता है, लेकिन फिर भी हम इस वी को चेंज करते हैं किसमें, दे में, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। बात समझ रहे हैं, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है भाई। और कभी कभी हम लोगों को एक दूसरी बात ये समझ में आती है, अगर मैं आप लोगों के सामने, देखो भाई ये मैं हूं आप लोगों के सामने, ठीक है भाई साहब, ये मैं आप लोगों के सामने हूं, ठीक है ना। मैंने आपके सामने कहा हम ऑक्सीजन पर जिंदा हैं। मैंने एक वाक्य आपके सामने कहा हम ऑक्सीजन पर जिंदा हैं। तो इस हम का मतलब क्या हुआ, इस हम का मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि जो बोल रहा है वो भी, जो सुन रहा है वो भी, और जो नहीं भी सुन रहा है वो भी, हर किसी के ऊपर ये बात अप्लाई हो जाती है। तो मेरे बच्चे इस हम का मतलब मुझे क्या समझ में आता है, इस हम का मतलब जो बोल रहा है वो भी, जो सुन रहा है वो भी, और जो नॉन एक्टिव पर्सन है वो भी, ये अपने आप में एक ऐसा अर्थ बनाता है जो क्या है, यूनिवर्सल सेंस डेवलप कर देता है, हर किसी को शामिल कर दिया भाई। ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में हमें क्या समझ में आती है बात, कि कभी कभी स्पीकर और लिसनर, ठीक है ना, कभी कभी स्पीकर और लिसनर दोनों के दोनों मिलकर किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं, दोनों पर ये बात लागू होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे लिसनर की जगह हमें वी या अस देखने को मिलता है, तो ऐसे मामले में हम वी को चेंज नहीं करते, वी जैसा लिखा है वैसा ही अपने आप में ठीक है, क्योंकि ये बात अपने आप में बोलने और सुनने वाले दोनों को ही शामिल कर लेती है। ठीक है भाई, फिर यहां से आती है एक बाबू तीसरी बात, और तीसरी बात कौन सी आ रही है मेरे भाई, तीसरी बात हमारे सामने आ रही है कि कभी कभी कोई कलेक्टिव नाउन, बेटा कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं जरा बताओगे हमें, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। आप कहोगे सर एक ग्रुप को बताने वाला कोई भी नेम, ग्रुप को बताने वाला कोई भी नेम, यानी कि जिसके अंदर एक समूह को प्रदर्शित किया जाता है ना भाई। मेरी बात समझ रहे हैं, मान लीजिए एक टीम है, टक 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 टक, ये सारे के सारे टीम के जो हैं प्लेयर्स हैं, ज्यादा हो गए। मान लीजिए क्लास है, क्लास के ये सारे के सारे स्टूडेंट्स एक तरफ खड़े हुए हैं, ठीक है ना जी, क्लास के सारे स्टूडेंट्स एक तरफ खड़े हुए हैं, और टीचर ने कहा कि चलो बेटा आज आपकी क्लास की छुट्टी कर दी जाती है, सारे के सारे इकट्ठे तैयार हो गए। तो बेटा ऐसे मामले में हमारे सामने जो स्पीकर है ना, जो स्पीकर है वो अपने आप में कलेक्टिव नाउन हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, ऐसे मामले में लिसनर का कोई रोल नहीं है। अब कलेक्टिव नाउन के आधार पर टीचर ने कहा आज आपकी छुट्टी है, छुट्टी कहते ही सारे बच्चे खुश अपनी अपने बस्ते पैक कर लिए और चलो भाई अपने घर निकल लेते हैं। तो बाबू जब ये यूनाइटेड सेंस में काम करता है, इकट्ठे मिलकर काम करता है, तो ऐसे मामले में हम वी को चेंज करते हैं किसमें, इट में। ठीक है ना। फिर टीचर ने कहा कि आज हम क्लास को बाहर धूप में पढ़ाएंगे, आज हम क्लास को बाहर धूप में पढ़ाएंगे और जमीन पे बैठाकर पढ़ाएंगे, ऊपर से धूप आएगी, नीचे बेटा ठंडी ठंडी धरती लगेगी। ठीक है ना। तो बेटा आज कौन कौन बच्चा तैयार है, तो भाई साहब ये सारे के सारे बच्चे तो विरोध में हो गए। ठीक है जी, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं वो फेवर में हो गए, और ये जो बीच के हमारे सामने है ना, ये साला कछु बोले ही नहीं है क्लास के अंदर, ये कौन है, न्यूट्रल है, बोले ही नहीं। आप कहोगे क्लास क्या हो गई सर, आप कहेंगे क्लास हो गई सर जी डिवाइडेड सेंस, आपस में बट गई। और जब वी का अर्थ डिवाइडेड सेंस निकल कर आता है तब हम इसके लिए चेंज करते हैं दे।
तो वी को लेकर बाबू तीन तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। वी को लेकर क्या आती है बेटा? तीन तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। तीनों बातें समझ ली बेटा? ठीक है, ओके। पहला हमने समझा स्पीकर और लिसनर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वी को दे में चेंज किया। स्पीकर और लिसनर इन्वॉल्व है, शामिल है, अधिकतर ऐसे लिसनर के लिए हमें मी या अस देखने को मिल जाता है, तो हम वी को वी ही रखते हैं। और स्पीकर अगर कलेक्टिव नाउन है तो यूनाइटेड और डिवाइडेड सेंस के कॉन्सेप्ट पर हम चले जाते हैं। अब क्वेश्चन पर आओ बेटा। 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है भाई। 7 क्वेश्चन है, मेरे साथ बनाकर देखेंगे फटाफट से। देखो भाई, पहले सवाल ने कहा मेरे भाई ने कहा है, किसको? मुझे कहा है। अब क्या कहा है कि हम लंदन जा रहे हैं अगले साल, तो नेचुरल सी बात है, अगर मेरा भाई मुझे कह रहा है, अगर मेरा भाई मुझे कह रहा है तो भाई के साथ मैं भी तो जाऊंगा साथ में, परिवार तो एक ही है। तो इस मामले में इस वी के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। आर गोइंग टू लंदन नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। तो यहां पर आप वुड और उसके बाद लगा सकते हैं वुड बी गोइंग, ठीक है ना जी। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर इसके साथ कोई और वर्ब नहीं है तो इस गोइंग को ही हम वुड बी के साथ चिपका देंगे, ठीक है ना। आगे हमने क्या लिखा? टू लंदन, और उसके बाद द फॉलोइंग वीक। ये ऐसे क्वेश्चन है, इस वी को लेकर लड़ाई। हमने नरेशंस में सिर्फ अब तक यही सोचा था, अब तक नरेशंस में हम यही सोच रहे थे टेंस बदलना होगा, एक आधे शब्द बदलने होंगे, एक आधे कंजंक्शन यूज करना होगा। लेकिन ये वो बारीक सवाल है, अगर ध्यान से नहीं देखे तो ये पेपर में तोता उड़ मैना उड़ आपको खिला देंगे बेटा, ठीक है ना जी। वी कंफ्यूजन आपके मेंस के पेपर में जरूर फंसाता है एग्जामिनर, ठीक है ना जी। अब एग्जामिनर को ये तो नहीं पता ना कि क्लास से बाहर गोपाल वर्मा सर भी तो अपने शिकारियों को तैयार करते हैं जो हमेशा टॉप रैंक में आते हैं, है ना मेरे भाई। माई फ्रेंड सेड टू, सेड और टू को चेंज किया, टोल्ड। मी लिखा, मेरे दोस्त ने मुझे कहा हम एक गाड़ी कल लेने जा रहे हैं। अब एक बात बताओ सर, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि हम एक गाड़ी लेने जा रहे हैं कल। अब सोच के ये बताओ बेटा, गाड़ी कौन खरीद रहा है? बताओ, गाड़ी कौन खरीद रहा है? मेरा दोस्त और उसका परिवार। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा दोस्त और उसका परिवार गाड़ी खरीद रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? बेटा यहाँ ईयर की जगह वीक गलती से लिख दिया। बेटा ये लल्लू बातें हैं, इन पर खुद से भी दिमाग लगा लिया करो, ठीक है। ओके भाई, तो आप कहेंगे हाँ सर, बात अपनी जगह जचती है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए मेरा फ्रेंड और उसका परिवार वही लोग जा रहे हैं खरीदने। आर गोइंग टू बाय को आपने क्या कर दिया? वुड बाई अ कार। टुमारो के लिए आप क्या लिख देते हैं? द नेक्स्ट डे, ठीक है बेटा। सवाल नंबर 3 पर आओ बेटा। टीचर ने कहा है हमें, वी हैव कंप्लीटेड मैनी चैप्टर्स, चैप्टर की जगह चैप्टर्स लिख देंगे बेटा। वी हैव कंप्लीटेड मैनी चैप्टर्स टिल नाउ, अब तक हम बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, टीचर ने कहा है हमें, तो टीचर और हम आपस में मिलकर ही तो कई सारे चैप्टर पूरे करेंगे भाई, हवा में तो चैप्टर पूरे नहीं हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर हाँ जी, टीचर भी तो साथ साथ पढ़ता है, तो मैं भी तो आप लोगों के साथ नरेशंस पढ़ रहा हूँ, है ना, साथ मिलकर ये काम हम लोगों ने किया है। तो इस मामले में वी को वी ही रखेंगे क्योंकि लिसनर की जगह अस लिखा है, ठीक है ना। दैट वी हैड कंप्लीटेड, मैनी प्लूरल के साथ आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चैप्टर्स लिख देंगे और टिल नाउ को चेंज कर देंगे छोटे भाइयों टिल देन में। ये भी करेक्ट हो गया भाई, ये भी करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है बेटा। अगले सवाल पे आ जाओ। द टीचर सेड टू अस, टीचर ने हमें कहा, वी हैव प्रिपेयर्ड द क्लास टेस्ट, ठीक है ना। द टीचर्स टोल्ड अस। अब एक बात बताओ, क्लास टेस्ट कौन तैयार करेगा? बताओ जरा ध्यान से। देखो, ऊपर वाले लिखे हुए वाक्य में हमें समझ में आया कि मेरा भाई और मैं दोनों के दोनों मिलकर जा रहे हैं, मेरा फ्रेंड और मैं इकट्ठे मिलकर गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। टीचर ने और हमने इन्वॉल्व हुए, हमने इकट्ठे मिलकर चैप्टर पूरे किए। टीचर ने हमारे साथ मिलकर टेस्ट नहीं बनाए हैं, है ना। हम अलग अलग हैं, यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, अलग अलग हैं, समझ रहे मेरे भाई। अब जब ये दोनों अलग हैं तो फिर क्या कर देंगे मेरे भाई? आप कहेंगे सर यहाँ पर हम लगाएंगे दे हैड, टीचर्स ने तैयार किया, हमने थोड़ी तैयार किया, ठीक है मेरे भाई।
ठीक है मेरे भाई। तो वी कंफ्यूजन अब कुछ कुछ क्लियर हो रही है बेटा, ठीक है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है मेरे भाई। वी कंफ्यूजन अपने आप में बहुत खूबसूरत सी चीज है मेरे बच्चे, ठीक है ना। अब एक काम करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों के जवाब आप मुझे बताइएंगे लिख कर। टेक योर टाइम, बना के दिखाओ बेटा फटाफट से। चलिए मेरे भाई, आओ बेटा। अब सवाल पर आते हैं। यहां ऑडियंस ये है कलेक्टिव नाउन, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। अब इस ऑडियंस की वजह से क्वेश्चन हमें बनाना होगा और हम क्या लिखेंगे, द ऑडियंस सेड वी इंजॉयड द शो। कोई भी फिल्म चल रही है, सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं भाई। सर ये एक सिनेमा हॉल है, ठीक है जी, यहाँ पर सिनेमा का पर्दा लगा हुआ है, यहाँ पर सीटें लगी हुई हैं भाई। अब इन सीटों के अंदर क्या हो रहा है, अबे ससुर तुम क्यों चिपके हुए, दूर हो जाओ, ये साला कोने की सीट का फायदा उठा रहे हैं बे। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है बेटा, सारे लोगों ने मूवी देखी भाई साहब, ठीक है ना। अब मूवी देखी, सबने एंजॉय किया, तो एंजॉय करने की सेंस क्या हो गई, आप कहोगे सर यूनाइटेड सेंस है। तो ऐसे मामले में हम क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर, दैट इट हैड एंजॉयड द शो। अगर ऑडियंस ने अपने लिए कहा है कि हमने एंजॉय किया है, तो एंजॉय करने का मतलब क्या, सबने एंजॉय किया है, यूनाइटेड सेंस का कॉन्सेप्ट यहां डेवलप हो जाता है। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ऑडियंस, ऑडियंस कहते हैं ग्रुप ऑफ व्यूअर्स, देखने वाले, दर्शकों का समूह, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन है दैट। अब एक बात बताओ सर, टिकट खरीदने की बारी आए तो यहाँ पर जितने ये लोग बैठे हुए हैं, ये जो पीछे लास्ट में लिपटे चिपटे बैठे हैं, ये सारे के सारे जो बैठे हैं, टिकट कौन खरीदेगा, आप कहोगे सर टिकट तो हर कोई अपनी अलग अलग खरीदेगा, डिवाइडेड सेंस है। डिवाइडेड सेंस होने की वजह से वी को हटाकर दे आगे लिखेंगे बच्चों, क्या चीज, दे हैड बॉट देयर टिकट्स। खत्म होगी बात भाई, इजी मेरे बच्चे। ठीक है मेरे भाई, हाँ कि ना। कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार हो जाता है। आर्मी कलेक्टिव नाउन है, आर्मी का मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा, द आर्मी सेज, इन्वर्टेड कॉमर्स के नाम पर दैट। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, ध्यान से सोच के बताओ, ट्राई कलर का मतलब होता है तिरंगा, ट्राई कलर का मतलब होता है तिरंगा। अब मुझे ये बताओ, क्या तिरंगे की रिस्पेक्ट सिर्फ सोल्जर्स ही करते हैं, बताओ मेरे को ध्यान से सोच के, क्या तिरंगे की जो रिस्पेक्ट है वो सिर्फ सोल्जर्स ही करते हैं, क्या आप नहीं करते, क्या मैं नहीं करता, क्या जो इस क्लास में इस समय नहीं है और वो मान लीजिए इस क्लास के बाहर कहीं और है, क्या वो नहीं करते। आप कहोगे सर तिरंगा तो हमको जान से प्यारा है, ये तो हमारे पूरे भारतवर्ष की इज्जत मान सम्मान है। अरे हाँ है ना, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर भले ही कोई लिसनर नहीं लिखा है, लेकिन ये सभी पर लागू है, इसलिए इस वी को चेंज नहीं करेंगे, टेंस भी चेंज नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है। वी कंफ्यूजन के क्वेश्चन आपको
परेशान कर सकते हैं, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। ओके भाई, चलो एक काम करते हैं, एक माइक्रो टेस्टिंग ले लेते हैं आप लोगों की, ठीक है ना जी। वी कंफ्यूजन की बात हमने कर ली है, एक काम करते हैं, एक माइक्रो टेस्टिंग लेते हैं। 3 सवाल दे रहे हैं हम आपको, 3 सवाल दे रहे हैं हम आपको, बस केवल 3 सवाल, ठीक है। तो 3 सवालों पर ही आपको मेहनत करनी और ज्यादा कुछ नहीं करनी। जूरी कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ जजेस। कंक्लूड का मतलब निष्कर्ष पर पहुंचना। वर्डिक्ट का मतलब होता है बच्चों जजमेंट, वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, ठीक है, हाँ है ना। माइक्रो टेस्टिंग है ये आप लोगों के लिए, केवल 3 सवाल हैं, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, भरपूर समय लीजिएगा दोस्तों, भरपूर समय लीजिएगा। भरपूर समय लीजिएगा, टेंशन फ्री रहिएगा, जवाब दीजिएगा बेटा। टेक योर टाइम। आइए भाइयों, अब मैं आप लोगों के साथ मिलकर इन सवालों के जवाब बनाता हूं। देखो बच्चे, जूरी किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ जजेस को। बेटा जब इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, जूरी सेड अपनी जगह यू का यू, क्योंकि कहीं पर यू का रोल नहीं है, लिसनर का रोल नहीं है। दैट वी
सर अगर ग्रुप ऑफ जजेस किसी निर्णय पर, किसी जजमेंट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब उनके विचार एक साथ नहीं है। तो डिवाइडेड सेंस, दे वर नॉट एबल टू कंक्लूड द वर्डिक्ट। क्वेश्चन खत्म। सवाल नंबर 2 पे आ जाओ बेटा। लिखा है द क्लास सेड, क्लास किसका ग्रुप होता है? स्टूडेंट्स का। सारे स्टूडेंट्स के समूह ने ये बात कही है, सारे के सारे स्टूडेंट्स के जो समूह है, समझ रहे, उन सभी ने ये बात कही है। क्या कही है? कि हम अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स सीख रहे हैं। आपने भी कभी नहीं सोचा था ना कि नरेशंस में इतनी खूबसूरत बातें हो सकती हैं, है ना? तो क्लास सारी इकट्ठे मिलकर अगर सीख रही है तो इट हम लगाएंगे, इट, ठीक है ना? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से इट वाज लर्निंग अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स। अब ध्यान से देखो ना बेटा, पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर ये तो सब कुछ बदल ही ना लेते, इस वी को लेके ही तो परेशानी है। इस वी के लिए हम क्या लिखें? ठीक है। और आखिरी सवाल तो और भी गजब है भैया, ध्यान से समझने की कोशिश करना। माई वाइफ सेड, बहुत अच्छी बात है। माई वाइफ, हमरा बीवी, किसको बोलेगा? अरे ससुर हमको ही तो बोलेगा भाई, है कि नहीं? माई वाइफ सेड, कोई बात नहीं, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट। अब आई, भाई नेचुरल सी बात है, मेरी बीवी मुझे बोलेगी, है कि नहीं? आपकी बीवी आपको बोलेगी, किसी और की बीवी उसको बोलेगी। तो यहां पर माई वाइफ लिखा है तो लिसनर अंडरस्टूड है कि मी है, ठीक है ना? अब यहां पर हम क्या लिखने का काम करेंगे? वी वुड गो टू नैनीताल, फुल स्टॉप। यस किसने कहा? मैंने कहा। आई रिप्लाइड पॉजिटिवली। ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई, ओके भाई। मुझे लगता है आज पहले यहां तक पढ़ लो, ठीक है ना? क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन वाला जोन पे आज आप मेरे साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं। आज पहले यहां तक पढ़ लो, ठीक है ना? आज हम थोड़ा कम पढ़ रहे हैं जानबूझ के, ठीक है मेरे भाई? आज हम थोड़ा कम पढ़ रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि हमारे दिमाग में एक छोटी सी बात ये है दोस्तों, पहले अपने बेसिक्स सॉलिड हो जाएं, ठीक है ना भाई? तो यहां से आज आप लोगों ने पढ़ना मेरे साथ मिलकर शुरू किया है। चलो भाई अपने नोट्स देखो फटाफट से। बेटा यहाँ पर लिखा तो है ये रहा, अगर सिर्फ ये लिखा है तो इसको हम किस में लेकर चले जाते हैं? इसको हम लेकर चले जाते हैं, सामने लिखा है बेटा, क्यों नहीं ध्यान से देख रहे हो आप? ठीक है भाई, तो आज के लिए मुझे लगता है इतनी बहुत है बातें। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा, ठीक है? रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। अब थोड़ा सा डाउट वाले सेशन पर बात कर लेते हैं। आ जाओ मेरे भाई, सभी भाइयों को अब दोबारा से नमस्कार। वुड क्वेश्चन, वुड यूज नहीं करेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन में, कैसे यूज करेंगे मेरे बच्चे बताओ? ध्यान से सोचने की कोशिश करो। हम सीख रहे हैं अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स, अगर हम अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं तो प्रेजेंट में सीख रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। अब मेरे बेटे ध्यान से पढ़ा करो, निकिता मैंने आपको पहले भी इस बात को लेकर डांटा है, ध्यान से देखो। ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ करोगे ना मेरे बच्चे। देखो ध्यान से, फ्यूचरिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ? इस लिखे हुए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ यहाँ फ्यूचर बताने वाला वर्ड है, इसलिए हमने इसको वुड में चेंज किया। इस लिखे हुए सवाल के अंदर कोई फ्यूचर को बताने वाला वर्ड नहीं था, इसलिए हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज किया। ठीक है निकिता, ध्यान देना शुरू करो बेटा, बिना ध्यान दिए तो हम कुछ भी कर देंगे। पेपर में कुछ भी करने वालों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है,
ठीक है। और इसीलिए क्लास में मैं डांटता हूं उन बच्चों को जिनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि यार ये तो सिलेक्शन के साथ साथ ना टॉप रैंक ले सकते हैं, ये टॉप 10 रैंक में आ सकते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ लगाव रखता हूँ, समझ रहे मेरे बच्चे। चलो भाई, तो वो कैबिट्स 10-11 तारीख को लॉन्च हो रही है भाई, मतलब 3-4 दिन और मुश्किल से हैं। एक बार मेरे पास आ जाए बुक का, एक बार हार्ड कॉपी आते ही मैं आप लोगों को फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल करा दूंगा। देन वी विल डिस्क्लोज द इवेंट, ठीक है ना, उस इवेंट को हम डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहें भाई। अरे यार, वेट फॉर 1 और 2 डेज, ठीक है ना। अब वेट खत्म होने वाला है, वो कैबिट्स आ ही गई है बस, ठीक है ना जी। वो कैबिट्स आने ही वाली है, निश्चिंत रहें, ठीक है जी। ओके, इस बार मेरा स्टेनो में नहीं हुआ कुछ मिस्टेक की वजह से। बेटा सीधी सी बात है, मैं आपको इसीलिए तो बार बार ये चीज कह रहा हूँ निकिता, अगर ध्यान नहीं दोगे ना चीजों पर और दिमाग में कुछ और चल रहा है, क्लास में कुछ और चल रहा है, तो फिर सिलेक्शन भूल जाओ। आज के टाइम में केवल वही बच्चा सिलेक्शन ले सकता है जो बच्चा मिनिमम 95% करेक्ट आंसर्स बनाए, मिनिमम 95% करेक्ट आंसर्स बनाए, ठीक है ना। यानी कि प्रीलिम्स में अगर 100 आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए है, तो 200 नंबर का अगर एक एवरेज हम निकालने की कोशिश करें तो 95% हम लोगों को चाहिएगा। 10 2 दूनी 18, हम लोगों को करीब करीब यहां तक अपने आप को पहुंचाना पड़ेगा। पहले कट ऑफ 160 पर भी निपट जाती थी, समझ रहे, हाँ कि नहीं। पहले कट ऑफ इस लेवल पे भी निपट जाती थी, गॉट इट, ठीक है। लेकिन अब हमें ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज मुझे लगता है और तो कुछ भी बात नहीं, ठीक है। चलिए तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से, ठीक है। वो कैबिट्स के बारे में बस 1-2 दिन का और वेट रह गया भाई। हार्ड कॉपी आते ही मैं इवेंट बना के आपको तुरंत लॉन्च कर दूंगा, क्योंकि बुक के साथ साथ आप लोगों को बुक परचेज करने का रास्ता भी तो पता होना चाहिए ना। तो आप लोगों को फ्लिपकार्ट का इवेंट भी चाहिएगा और भाई साहब अमेजन का इवेंट भी चाहिएगा, तो हम साथ साथ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज कट ऑफ करीब 165 प्लस 170 तक चली जा रही है, लेकिन आप लोग टारगेट ये करें कि 5% की कोई गलती हो जाए तो चल भी जाए, लेकिन ऐसी गलती आप अब अवॉइड करने की कोशिश करें, 100% एक्यूरेसी पर जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज विदा लेते हैं आप लोगों से थोड़ा सा जल्दी ही, ठीक है। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, प्लीज रिवीजन करके आइएगा मेरे बच्चों, बिना रिवीजन सारा काम खराब है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों।